नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग की व्यवस्था शुरू की जानी है, लेकिन हकीकत यह है कि इन विद्यालयों में जुलाई माह विद्यार्थियों को बिना पुस्तक के पढ़ना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की जाती है, लेकिन इस बार विद्यार्थियों को 1 महीने बाद ही पुस्तकें मिल सकेंगी। हर जिले में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने के लिए विभाग और कार्यालय बने हुए हैं, जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी भी कार्यरत हैं। इसके बाद जैसलमेर जिले सहित राज्य में पुस्तक वितरण का काम शुरू नहीं हुआ है। राजस्थान में सीधी भर्ती पटवार परीक्षा 2021 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व मंडल की ओर से जिलों का आवंटन कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को अब जिला कलेक्टर्स नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। उदयपुर के अतिरिक्त निबंधक दीप्ति शर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्टर्स 8 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। इनके प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद 18 जुलाई को पटवार प्रशिक्षण स्कूलों में ज्वाइन करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार दूसरे दिन पार्टी में विरोधी खेमे को जवाब देते हुए कहा है कि सब कौम को साथ लेकर चलने की वजह से ही उन्हें बार बार मौके मिलते हैं। अलवर के हरसौरा में मूर्ति अनावरण समारोह में गहलोत ने कहा कि माली समाज का अकेला विधायक मैं खुद हूं। सब कौम को साथ लेकर चलता हूं, तब जाकर मुझे 5 साल अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहा, 3 बार राष्ट्रीय महासचिव और तीसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूँ। सरकारी नौकरी से दूर भाग रहे डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए सरकार अब पॉलिसी बदलेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर नॉन क्लिनिकल का काम नहीं करेंगे। आने वाले भविष्य, डिजिटल युग और फैल रही बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे डॉक्टर्स की पॉलिसी का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन करीबन 12,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। इनमें से 1200 स्पेशलिस्ट और 10,000 MBBS डॉक्टर शामिल हैं। कबाड़ गाड़ियों को वाहन मालिक अब लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्क्रैप पॉलिसी जारी करने के बाद राजस्थान के लिए भी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को नियम जारी कर दिए। नियमों के तहत अब वाहन मालिक कॉमर्शियल गाड़ी को 15 साल और निजी कार का 20 साल तक उपयोग कर पाएंगे। इसके बाद वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर फिट नहीं मिली तो वाहन मालिक को कार स्क्रैप के लिए देने की बाध्यता होगी। स्क्रैप में नहीं देने पर RC फिटनेस और परमिट जारी नहीं हो सकेंगे। टीचर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति ने देश भर में टीचर्स के 1616 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 35 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक के उम्मीदवार 22 जुलाई तक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 44,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और 2 साल से बंद स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं कराने की कवायद भी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है, जिसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और 17 अगस्त तक स्कूल स्तर की सभी खेल प्रतियोगिताएं पूरी होंगी। इनमें इस बार अलग हटकर खेल प्रतियोगिताएं होंगी, क्योंकि विभाग ने सतोलिया, मलखम, योग जैसे 29 नए खेल जोड़े हैं। शिक्षा विभाग इस बार को 47 खेलों की प्रतियोगिताएं कराएगा। भरतपुर के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षक गंभीर सिंह ने बताया कि विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में जोड़े गए अधिकांश खेल तो पुराने हैं, लेकिन उनको थोड़ा परिवर्तित करते हुए व्यवस्थित ढंग से नियम कायदे बनाए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार इसे 15 जुलाई शाम 5 बजे तक भरकर सबमिट कर सकते हैं। UPSC प्रीलिम्स पास कर चुके उम्मीदवारों को DAF भरना होगा। इसके बगैर उन्हें मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम 5 जून को हुआ था और रिजल्ट 22 जून को जारी किया गया था। मेंस सितंबर 2022 में प्रस्तावित है। DAF भरने से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भरतपुर की लाइफलाइन सरसों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इसी सत्र से जिले में भरतपुर, सीकरी और कामा में कृषि कॉलेज प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसके लिए 13 करोड़ 44 लाख रुपए भी मंजूर हो गए हैं। सीकरी में 30 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि भरतपुर और कामा में जगह तलाशी जा रही है। भरतपुर के लिए गढ़ी सामलदास गौशाला और रुंध इकरन में जगह देखी है। शिक्षण कार्य इसी सत्र से प्रारंभ होगा। प्रत्येक कॉलेज में 64 सीटें हैं। कॉलेज अलॉटमेंट का कार्य अगले सप्ताह से होगा।
राजस्थान में राजकीय छात्रावासों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा के सहायक निदेशक गौरीशंकर मीना ने बताया कि नए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। एक विद्यार्थी अधिकतम 3 छात्रावासों का चयन कर सकता है। पुराने विद्यार्थी प्रवेश पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार करने के बाद पिछले साल के आवेदन क्रमांक और अंक तालिका अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रहित के लिए समर्पित काम करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता व्यक्ति से पहले राष्ट्र की वरीयता लेकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की सोचता है। उन्होंने आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2023 में, लोकसभा के चुनाव में 2024 को प्रदेश में कमल खिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी नीतियों को बूथ स्तर तक कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएगा। वे गुरुवार को राजस्थान के चोमू के राजावास के बड़पिपली बस स्टैंड के पास एक निजी गार्डन में गुरुवार शाम को भारतीय जनता पार्टी की जयपुर जिला देहात उत्तर की कार्य समिति की बैठक में बोल रहे थे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर देश की ऐसी पहली एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एकेडमी बनेगी जहां सिर्फ 15 माह की ट्रेनिंग में ही युवा पायलट बन सकेगा। देश की अन्य एकेडमी में इसी ट्रेनिंग के 36 से 48 माह लग रहे हैं। विद्यार्थियों को फीस भी 50 लाख के बजाय किस्तों में 45 लाख रुपए ही देने होंगे। एकेडमी में प्रवेश लेने वाले ST SC वर्ग के साथ बालिकाओं को फीस में रियायत दी जाएगी। अवेना एविएशन एकेडमी दिल्ली ने किशनगढ़ एयरपोर्ट के साथ 25 साल का MOU किया है। जून 2023 से एकेडमी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।